सभी लोग आ गए। ये कुछ लोग जुड़ रहे हैं। तो देखिए नया टॉपिक है, द्रव की ऊर्जाएं, इनर्जीज ऑफ फ्लूइड। देखिए माइक अपना बंद कर लीजिए जो भी है। मिस्टर अमर पांडे, अमर पांडे सेक्शन बी। अमन पांडे है कि अमर पांडे? क्या हुआ? किसी को कोई डाउट है? यह आवाज आ रही है ना साहब? ओमकार राय आवाज आ रही है बाबू? प्रियांशु? चलो ठीक है, फिर क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखिए द्रव की ऊर्जाएं। देखिए ऊर्जा ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लाइफ में। अगर ऊर्जा नहीं रहेगी तो आप चल नहीं पाएंगे। आपके शरीर में एनर्जी चाहिए आप चलने के लिए, दौड़ने के लिए, काम करने के लिए। तो एनर्जी बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लाइफ का एक क्या है, पार्ट है। अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो आपकी बाइक नहीं चलेगी। हर जगह एनर्जी चाहिए। तो वैसे ही क्या होता है, सॉलिड में दो तरह की एनर्जी होती है। सॉलिड मतलब ठोस, ठोस पदार्थ में दो तरह की एनर्जी होती है। एक तो होता है अगर कहीं रुका हुआ है, जैसे किसी ऊंचाई पर कोई चीज है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, स्थैतिज एनर्जी या स्टैटिक एनर्जी। किसी कोई भी चीज किसी ऊंचाई पर या अपने स्थिति के कारण जो ऊर्जा रखता है उसे स्थैतिक एनर्जी कहते हैं। और दूसरा होता है गतिज ऊर्जा। जैसे कि बुलेट चलती है या बाइक चलता है तो उसमें क्या है, गतिज ऊर्जा। आप दौड़ते हैं तो उसमें क्या है, गतिज ऊर्जा। तो ठोस में दो तरह की एनर्जी होती है, एक स्थैतिक एनर्जी, दूसरी गतिज ऊर्जा। लेकिन द्रव में एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, दाब ऊर्जा। क्योंकि द्रव में दाब आता है, ठोस में तो दाब होता नहीं है। द्रव में दाब होता है, प्रेशर एनर्जी। तो देखिए द्रव में तीन प्रकार की एनर्जी होगी। पहला स्थैतिक एनर्जी, जैसे कि ठोस में होता है ऊंचाई के कारण। अगर पानी किसी पाइप में बहुत ऊंचाई पे है तो उसमें पानी में भी स्थैतिक एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि वो ऊंचाई पे है। बांध में क्या होता है, बांध में बहुत मतलब बांध ऊंचा करके पानी को रोक देते हैं। तो पानी जब रुक जाता है तो ऊंचाई के कारण उसमें स्थैतिक एनर्जी आ जाता है। तो बांध के पानी में कौन सी एनर्जी होती है, स्थैतिक एनर्जी। उसका उपयोग करके हम बिजली बनाते हैं। उसी ऊर्जा को हम टरबाइन में भेज के टरबाइन से फिर बिजली बनाते हैं। हम आगे पढ़ेंगे हाइड्रोलिक्स टरबाइन। उस चैप्टर में बताएंगे कि बांध का पानी रोकते हैं। बांध का पानी जब काफी ऊंचाई तक रुक जाता है तो उसमें स्थैतिक एनर्जी आ जाती है। उसी स्थैतिक एनर्जी को हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके टरबाइन को चलाते हैं। टरबाइन चलती है फिर बिजली बनाती है जनरेटर के द्वारा। टरबाइन बिजली नहीं बनाती है, बिजली हमेशा जनरेटर बनाता है जो टरबाइन से जुड़ा होता है। दूसरा होता है वेग ऊर्जा या गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। देखिए स्थैतिक ऊर्जा को आधार ऊर्जा भी कहते हैं, इंग्लिश में स्टैटिक या डेटम एनर्जी कहते हैं। वेग ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहिए या काइनेटिक एनर्जी कहिए। इसमें नाम लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, सारे एक ही चीज है। और तीसरा एक एक्स्ट्रा आ जाता है जो द्रव में दाब ऊर्जा या प्रेशर एनर्जी। ये प्रेस नहीं, प्रेशर एनर्जी है। तो दाब एनर्जी क्या होता है, आप सबको पता है कि द्रव में जो रैंडम मोशन गति होती है द्रव के कण के कारण, तो गति के कारण एक सरफेस पे क्या है, वो अपना फोर्स लगाते हैं। उसी फोर्स के कारण आपका यूनिट इकाई एरिया, यूनिट एरिया में यानी 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा एरिया में कितना फोर्स लग रहा है उसी को दाब कहते हैं। तो ये दाब ठोस में नहीं होता है, सिर्फ द्रव में ज्यादातर मतलब क्या है, आपका दाब का कॉन्सेप्ट आता है। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे कि स्थैतिक एनर्जी क्या होती है द्रव में। हम द्रव के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं। तो देखिए स्थैतिक एनर्जी या आधार ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा
आधार ऊर्जा, स्टैटिक एनर्जी या डेटम एनर्जी, सब एक ही बात है। जैसे ठोस में हम किसी ऊंचाई पर क्या करते हैं, किसी चीज को रख दिया अपने, आप अपने हाथ में ही अगर ईंट या पत्थर कोई भी चीज ऊंचाई पर उठाते हैं तो उसमें क्या है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है उसकी स्थैतिक एनर्जी बढ़ती जाती है। और वो स्थैतिक एनर्जी कहाँ से आती है पता है, आपके शरीर से आती है। आपके शरीर की ऊर्जा, आपके शरीर में कुछ ऊर्जा है, आप क्या करते हैं, किसी ईंट को उठा के किसी ऊंचाई पर रख रहे हैं तो क्या होगा, आपको थकान लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जा उस ईंट में या पत्थर में जा रही है। तो आपकी ऊर्जा उस ईंट में जा रही है। क्यों? क्योंकि स्थैतिक, स्थैतिक में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। अब किसी ऊंचाई पे आ गया, उसको जैसे ही छोड़ेंगे तो क्या होता है, वो पत्थर गति करने लगता है। तो जो स्थैतिक एनर्जी थी यानी रुकी हुई एनर्जी थी, वो गति के कारण बदल जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे हम सिंपली समझेंगे कि किसी ऊंचाई पर कोई भी पिंड रखा हुआ है, द्रव रखा हुआ है, तो उसमें क्या एनर्जी होगी, स्थैतिक एनर्जी होगी। तो उसके ऊंचाई के कारण, द्रव की ऊंचाई पर निर्भर करती है ये, ठीक है। और इसको मापते क्या है, एक आधार ले लेते हैं कि ऊंचाई अगर मापेंगे तो कहाँ से मापेंगे, तो सतह से नापते हैं। जैसे सरफेस है जो धरती का, वहां से हम ऊंचाई को नापते हैं। अब इसको देखिए क्या क्या होता है, पानी के लिए क्या फार्मूला आता है स्टैटिक एनर्जी का। कोई बताएगा मुझे फार्मूला क्या है स्टैटिक एनर्जी का, स्टैटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एनीवन? मिस्टर कमलेश चौरसिया जी, स्टैटिक एनर्जी का फार्मूला बताइए। प्रियांशु, स्टैटिक एनर्जी का फार्मूला बताइए। अभिषेक बर्नवाल बाबू, स्टैटिक एनर्जी का फार्मूला नहीं पता है किसी को? स्टैटिक, स्टैटिक एनर्जी या स्थैतिक ऊर्जा, इतनी बार हम पिछली क्लास में भी पढ़ाए थे, मतलब क्या हाइड्रो, क्या नाम है, जब हम थर्मोडायनिक्स पढ़ा रहे थे तो वहां पे भी पढ़ाए थे। स्टैटिक एनर्जी होता है, उसका फार्मूला होता है यम जी एच, यम जी एच, यम जी एच। पढ़ाए थे कि नहीं बताओ प्रियांशु? तो बताना था ना कि स्टैटिक एनर्जी या स्थैतिक ऊर्जा क्या होती है, फार्मूला पिछली क्लास में भी आप लोग पढ़े थे, पढ़े होंगे, और इसको पढ़ाया जाता है। क्या हुआ? अच्छा अच्छा। तो देखो स्थैतिक एनर्जी का फार्मूला होता है यम जी एच, यम जी एच। यहाँ पर यम क्या है, मास है यानी द्रव्यमान है। जी आपको जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हाँ, और एच क्या है, ऊंचाई है। अब भार क्या होता है, कोई बताएगा भार? भार, भार या वेट, एक तो मास होता है यानी द्रव्यमान, एक होता है भार या वेट। तो देखिए वेट जो होता है उसको डब्लू से डिनोट करते हैं, और डब्लू बराबर होता है यम जी। डब्लू बराबर होता है, जब मास में जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाता है वेट। आपका जो जैसे 10 केजी का कोई जैसे आप गए और आटे को 10 केजी में ले लिए, तो उसका केजी द्रव्यमान है यानी मास है। 10 केजी जो आप खरीद के ला रहे हैं वो क्या है, द्रव्यमान है। लेकिन अगर उसमें 10 केजी में जी से मल्टीप्लाई करते रहे, जी यानी 9.81, यानी इसको 10 मान लो, तो 10 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो जब 100 जो प्राप्त हो रहा है, 100 न्यूटन, वो आपका वेट या भार है। तो जब भी मास में यानी द्रव्यमान में जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका भार या वेट प्राप्त होता है। समझ आया? तो यही यहाँ पे उपयोग किया गया है। स्टैटिक एनर्जी का फार्मूला बचपन में पढ़े होंगे, स्थैतिक ऊर्जा की यम जी एच होता है। यहाँ पे देखिए यम जी की जगह पे डब्लू रख दिया गया। ये डब्लू क्या है,
भार है यानी वेट है। तो देखिए ये फार्मूला निकालना हमको, तो डब्लू न्यूटन भार के द्रव की स्थैतिक ऊर्जा, मतलब डब्लू न्यूटन भार, यानी मानो हम 10 केजी अगर ले लें, 10 केजी पानी ले लें और इसमें 10 यानी जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 100 न्यूटन भार आएगा, यानी ये आपका प्राप्त होगा भार। तो यहाँ पे हम भार ले रहे हैं, यानी जिसमें जी से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, किसमें, मास में यानी द्रव्यमान में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमें प्राप्त होगा फार्मूला, वो होगा जी इंटू डब्लू न्यूटन मीटर। स्थैतिक एनर्जी क्या होगी, डब्लू न्यूटन का कोई मानो द्रव है, उसकी स्थैतिक ऊर्जा हम जब फार्मूले से निकालेंगे तो इसको या तो यम जी एच लिख दो, यम जी एच, और एम जी की जगह पे डब्लू लिख सकते हैं। तो इसको क्या, सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो हाइट लिया गया है ना इस बुक में, उसे जेड से डिनोट किया गया है, यानी ऊंचाई जो है वो जेड से डिनोट करते हैं, यहाँ इसमें मतलब बुक में किया गया है। हम लोग जनरली हाइट को किसमें लेते हैं, ऊंचाई को एच से। तो मैं एच का फार्मूला बता रहा था, लेकिन यहाँ, हाँ, लेकिन इस बुक में क्या है कि यहाँ पे एच ना लेके जेड ले लिया है। तो इसका ध्यान दीजिए कि फार्मूला क्या हो जाएगा, यम जी जेड हो जाएगा। जेड क्या, ऊंचाई है। तो यहाँ पे जो फार्मूला बुक में लिखा हुआ है वो आपका सिंपली ये लिखा हुआ है कि W इंटू जेड। डब्लू क्या है, यम जी के बराबर, यानी यहाँ पे डब्लू लिख दिया गया, डब्लू जेड हो गया है। अब हमें डब्लू न्यूटन का प्राप्त हो गया कि इतना ऊर्जा होगी। डब्लू न्यूटन का मानो 100 न्यूटन का कोई द्रव बह रहा है किसी भी पाइप में, तो और ऊंचाई मानो 5 है या कुछ भी ऊंचाई है, तो उसका क्या होगा, उसकी जब स्थैतिक ऊर्जा निकालेंगे तो जो डब्लू न्यूटन उसमें ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगी। वो तो हमारा डब्लू न्यूटन का हो गया। लेकिन हमें अगर 1 न्यूटन मतलब 1 केजी या 1 न्यूटन का निकालना है तो क्या करेंगे, जो भार है उससे डिवाइड कर देंगे, यानी डब्लू से ही भाग दे देंगे। तो हमें 1 न्यूटन या 1 केजी का मतलब 1 न्यूटन भार के द्रव की स्थैतिक एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि हम लोग जाते हैं तो मानो 100 केजी का चीनी, मतलब 100 केजी चीनी का बोरा है और उसका 1,000 क्या है, दाम है, मान लेते हैं। तो हमें 1 केजी का निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, 100 केजी है उससे भाग भाग दे देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी डब्लू से जब भाग दे देंगे तो क्या आएगा, 1 न्यूटन का भार का जो प्राप्त हो जाएगा, यानी यूनिट यूनिट भार का हमें प्राप्त करना है। तो उसमें डब्लू से भाग दे दिए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, डब्लू डब्लू ऊपर नीचे, डब्लू क्या कट जाएगा, तो बचेगा क्या, जेड मीटर। तो आपका 1 न्यूटन भार के द्रव की स्थैतिक एनर्जी क्या हो गई, जेड मीटर। स्थैतिक ऊर्जा ये जो मीटर में आ रही है ना, ये आपका स्थैतिक हेड है। हेड मतलब कि पानी की ऊंचाई के रिस्पेक्ट में हम नाप रहे हैं कि ऊर्जा क्या है। तो ये स्टैटिक हेड है या स्थैतिक ऊंचाई है द्रव के ऊंचाई के रिस्पेक्ट में। देखो यहाँ पे हम जो इसको शीर्ष कहते हैं, स्थैतिक शीर्ष बराबर जेड मीटर ऊंचाई के पदों में, यानी ऊंचाई के पदों में हम स्थैतिक शीर्ष निकाल दिए हैं। एक तो होती है स्थैतिक ऊर्जा, वो सिंपली हो जाएगी W इंटू, क्या हो जाएगी, W इंटू जेड। लेकिन अगर हम स्थैतिक शीर्ष निकालेंगे तो सिंपली जेड होगा, क्योंकि उसमें 1 मीटर मतलब 1 न्यूटन भार का निकाले हैं। सिंपली कुछ समझना नहीं है, एक चीज बस याद रखो कि जो स्टैट स्थैतिक शीर्ष रहेगा ना, वो जेड मीटर ऊंचाई के पदों में रहेगा। और दूसरा आपकी स्थैतिक एनर्जी क्या होती है, यम जी एच या जेड, जो भी लेते हो ले लो। स्थैतिक ऊर्जा बहुत मतलब ये बहुत इजी है, एक बार ध्यान दोगे समझ आ जाएगा, पढ़ोगे भी तो भी समझ आ जाएगा, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें कि वेग ऊर्जा या गतिज ऊर्जा क्या है। कोई बताए गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है। गतिज ऊर्जा आप पढ़े होगे,
नहीं बताओगे तो गधे हो। ½ MB², बहुत सही। फैजान जी आ गए हैं, लेकिन बता नहीं रहे फार्मूला। चलिए ठीक है। देखिए हाफ। बाबू नेटवर्क, फिर तो आपके वहाँ दिक्कत होगी नेटवर्क की। यहाँ पे नेटवर्क पूरा है। मैं अपने बागीचे में बैठ के पढ़ा रहा हूँ। पूरा सागौन का बागीचा है। लगभग 400-500 पेड़ है उसी में बैठ के। क्योंकि गांव पे नेट मेरे आम का भी पेड़। बागीचा देखना है। चलो देखो। दिख रहा है कुछ? दिख रहा है कुछ? और और इधर इधर भी देखो, इधर भी जंगल है। जंगल नहीं है जी, ये बागीचा है। अब यही नेट चलता है, गांव में नेट नहीं चलता है। हाँ यार। जानते हो क्या हुआ है? हमारे हम जानते हो क्या हुआ? हमारे पटदारी में कोई एक्सपायर कर गया था, इसलिए बाल छिलवा लिए। ठीक है। हाँ। और इसीलिए थोड़ा सा बीच में दिक्कत। नहीं नहीं बाबू, वो एक्चुअली उनको सांस लेने में दिक्कत इस वजह से थी। उनके जो क्या है कि हिचकी की प्रॉब्लम थी उनको। हिचकी की प्रॉब्लम थी, वो ठीक नहीं हुआ। फिर ऑक्सीजन लेवल कम होता चला गया। कोरोना टेस्ट हुआ, नेगेटिव आया। लास्ट में क्या हुआ कि बचे नहीं। क्या करोगे, हॉस्पिटल दौड़ते रह गए लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो वेग ऊर्जा या गति ऊर्जा। वेग ऊर्जा जैसे ठोस में होता है, वैसे ही द्रव में होती है, उसकी गति के कारण। जैसे जैसे गति बढ़ेगी क्या होगी, हमारी वेग ऊर्जा बढ़ती जाएगी। और पीछे हम स्थैतिक ऊर्जा पढ़े, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, हमारी स्थैतिक ऊर्जा क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो देखो स्थैतिक तो खत्म हो गया। अब हम वेग ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ½ MB²। ½ MB²। अभी हम बताएं कि भार W बराबर होता है mg। होता है कि नहीं होता है? भार W बराबर mg होता है। और तो यहाँ पे हम यम के जगह पे क्या लिख सकते हैं? यम बराबर हो जाएगा, नीचे जी आ जाएगा, यानी W/g। वही किया गया यहाँ, यम के जगह पे W/g लिख दिया गया है। ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे वन पर न्यूटन भार एक मतलब 1 न्यूटन पानी के लिए फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, पर न्यूटन भार के लिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जहाँ पे यम क्या है, द्रव की संहति यानी मास है। जी है गुरुत्व जनित त्वरण। आवाज नहीं आ रही है? हेलो। आ रहा है बाबू। आपके वहां फिर दिक्कत होगा, सबके वहां तो। चलो तब ठीक है। देखो बाबू, आपके वहां नेटवर्क का इशू होगा फिर। आप सही करिए नेटवर्क। चलो तब तो सही है। देखिए तब। देखो मैं अभी अपने मामा के वहाँ हूँ, तो यहाँ नेटवर्क नहीं सही रहता है, लेकिन मेरा जो गांव है वहां पे नेटवर्क सही रहता है। ठीक है। देखो मेरे मामा का घर भी मेरा ही घर है। क्यों? क्योंकि मेरे मामा नहीं है। प्रॉपर्टी तो बन गया, लेकिन उतना ही टेंशन रहता है बाबू। यहाँ दौड़ के कुछ करो, वहां दौड़ के करो, दो दो जगह लेके पूरा टेंशन हो जाता है। अरे बाबू मत पूछो, यहाँ घर बनवा रहे हैं, फिर यहाँ से कंप्लीट होगा, फिर अपने घर पे 2 मंजिला करवाना है। नमन आ जाओ। व्यवस्था कुछ नहीं है।
चलो ठीक है, पढ़ाई करते हैं। खा अब खाना पूछने वाली बात होती है। चलो कोल्ड ड्रिंक मंगा, कोल्ड ड्रिंक और मीठा मंगा दे। दूध मिल जाए, दूध अभी नहीं मिलेगा। हमारे वहाँ परसों काम है, काम के बाद मिलेगा। सॉरी, कल ही काम है, परसों मैं कह रहा हूँ। अब चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे काइनेटिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, या वेग ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। इसका फार्मूला देखे थे हाफ एम बी स्क्वायर। अब यम की जगह पे हम डब्ल्यू बाई जी कर दिए। यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, भार है, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सबको पता है। तो यहाँ से आपका देखिए नीचे हाफ डब्ल्यू बाई जी वी स्क्वायर, ये क्या है, पूरे द्रव के भार के लिए है। मतलब अगर पूरा मतलब 50 न्यूटन द्रव बह रहा है तो उसके भार के लिए है ये फार्मूला। लेकिन हमें 1 न्यूटन यानी इकाई के लिए निकालना है, तो क्या करेंगे, डब्लू से ही भाग दे देंगे। तो ऊपर भी डब्लू, नीचे भी डब्लू। तो हमें एक चीज प्राप्त होगा, देखिए क्या प्राप्त होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी स्क्वायर बाई टू जी, ये क्या है, ये काइनेटिक हेड है। काइनेटिक हेड, काइनेटिक हेड मतलब गतिज, गतिज मतलब काइनेटिक हेड मतलब समझ लो, जैसे कि पिछले में था, क्या नाम है, स्थैतिक शीर्ष था, वैसे ही ये गतिज शीर्ष हो जाएगा। गतिज शीर्ष, इसका उपयोग सिंपली करेंगे हम आगे। हम क्यों इसको शीर्ष के रूप में निकाल रहे हैं, आगे समझ आएगा आपको। ये शीर्ष का उपयोग करके हम बहुत कुछ आगे, बहुत कुछ मतलब इसका उपयोग होगा, हर जगह उपयोग होगा, इसलिए हम शीर्ष के फार्मूले में। तो देखिए द्रव के, यहाँ पे लिखा हुआ द्रव के इकाई भार की गति शीर्ष वी स्क्वायर बाई टू जी मीटर होता है। यहाँ पे हम जो शीर्ष निकालेंगे वो मीटर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। और अगर ऊर्जा रहेगी तो ऊर्जा आपकी न्यूटन मीटर में रहेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे गलती है, यहाँ पे गतिज शीर्ष होनी चाहिए। गतिज शीर्ष बराबर वी स्क्वायर बाई टू जी मीटर, ये आपका गतिज शीर्ष है। तो देखिए हम दो शीर्ष निकाल चुके। पहला स्थैतिक शीर्ष, स्थैतिक शीर्ष सिंपली जेड होता है। स्थैतिक शीर्ष सिंपली जेड मीटर, ऊंचाई के कारण। जेड क्या है, ऊंचाई है। जितना ज्यादा जेड रहेगा उतना ज्यादा स्थैतिक शीर्ष रहेगा। और यहाँ पे आप हम निकाले थे गतिज शीर्ष, गतिज शीर्ष वो होता है वी स्क्वायर बाई टू जी मीटर। जितना ज्यादा इसमें वेलोसिटी रहेगी उतनी ज्यादा क्या है, आपकी रहेगी आपकी गतिज शीर्ष। सिंपली देखिए, जब स्थिति था तो सिंपली जेड आ गया, यानी आपका जेड ऊंचाई हो गया। गतिज शीर्ष आया तो सिंपली वी आ गया, वी स्क्वायर कर देंगे वहां पे। तो जो है वही आ जा रहा है डायरेक्टली। अब हम देखेंगे प्रेशर शीर्ष क्या है, या प्रेशर एनर्जी क्या होता है, तीसरा प्रकार। एक बार हम इस फिगर को समझ लेते हैं। तो देखिए ये कोई टंकी है। टंकी में क्या है, पानी इधर से निकल रहा है एक साइड से, और दूसरे साइड से पानी क्या है, उसमें भर रहा है। जितना पानी बाहर निकलेगा उतना ही पानी अंदर आ रहा है। यानी आपकी टंकी की पानी की ऊंचाई सेम रहेगी। टंकी अगर फुल है तो फुल ही रहेगा, क्यों, क्योंकि जितना पानी निकल रहा है उतना ही मोटर से उसमें भर दिया जा रहा है। तो यानी एच की वैल्यू फिक्स कर दी गई, यानी ऊंचाई आपकी कम बेसी नहीं होगी पानी की तल की। और इधर से पानी निकलेगा v वेलोसिटी से, v वेग से। तो यहाँ पे देखिए W न्यूटन भार के द्रव की स्थैतिक ऊर्जा क्या होगी। हम पिछली क्लास में बताए थे कि अगर W न्यूटन भार का द्रव है तो उसकी स्थैतिक ऊर्जा होगी डब्ल्यू एच। जैसे कि यम जी एच मान लो, यम जी एच, यहीं पे यम जी की जगह पे क्या लिख दिए हैं, यम जी की जगह पे लिख दिए हैं डब्ल्यू। तो ये स्थैतिज ऊर्जा है। सिंपली मैं स्थैतिज ऊर्जा बता रहा हूँ कि स्थैतिज ऊर्जा क्या होगी पानी की। पानी की स्थैतिक ऊर्जा डब्ल्यू यानी भार गुणे ऊंचाई। ये स्थैतिक ऊर्जा, हेड नहीं, हेड रहता तो सिंपली एच रह जाता। यहाँ पे ऊंचाई हम एच के रिस्पेक्ट में लिए हैं, तो आपका स्थैतिक ऊर्जा हो जाएगा डब्ल्यू, यानी भार, पानी का कुल भार कितना है
गुणे ऊंचाई h आपका स्थैतिक ऊर्जा निकला है। दो चीज रहेगा, देखिए एक स्थैतिक ऊर्जा है, एक स्थैतिक शीर्ष है। शीर्ष का यूनिट जो होगा वो मीटर रहेगा, लेकिन अगर ऊर्जा रहेगा तो न्यूटन मीटर या जूल रहेगा। तो यहाँ पे हम स्थैतिक ऊर्जा निकाल रहे हैं। स्थैतिक ऊर्जा बराबर W इंटू एच। अब ये पानी मानो यहाँ पे जो पानी इसमें गिर रहा है टोटी में, वो W न्यूटन पानी नीचे गिर रहा है इसमें टंकी में, और उतना ही बाहर निकल रहा है। तो ये ऊंचाई एच पे है पानी, तो इसमें क्या कुछ स्थैतिक ऊर्जा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ऊंचाई पर है। जब कोई भी चीज ऊंचाई पे होती है, मानो ये तल है, इससे ऊंचाई पर है, ऊंचाई पे है, तो उसमें क्या होगी, ऊर्जा होगी, स्थैतिक ऊर्जा। और वही स्थैतिक ऊर्जा जैसे जैसे नीचे आएगी काइनेटिक ऊर्जा में बदल के बाहर निकलेगी। आपको आप सोचिए, अपने आप तो पानी दौड़ेगा नहीं, कोई न कोई ऊर्जा चाहिए। तो जब टोटी खोलते हो तो पानी अपने आप नीचे कैसे आता है, क्यों, क्योंकि पानी ऊपर है। पानी ऊपर यानी टंकी में, यानी उसमें स्थैतिक ऊर्जा है। जैसे ही टोटी खोलेंगे तो पानी ऊंचाई के कारण नीचे की तरफ फ्लो करेगा, तो जो पानी का स्थैतिक ऊर्जा धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा, और आपकी काइनेटिक ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा टोटी की बढ़ती जाएगी, यानी पानी तेजी से निकलता रहेगा, यानी एक ऊर्जा दूसरे रूप में कन्वर्ट हो रही है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऊर्जा ना ही नष्ट की जा सकती है ना ही बनाई जा सकती है। जनरली क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है। तो एक ऊर्जा देखिए, ये स्थैतिक ऊर्जा किसमें बदल गई, गतिज ऊर्जा में। तो यहाँ पे यही दिखाया गया है कि W न्यूटन भार के द्रव की स्थैतिक ऊर्जा बराबर की क्या होगी, W न्यूटन भार की द्रव की गतिज ऊर्जा। यानी जो स्थैतिक ऊर्जा थी यहाँ पानी की, वही यहाँ जो पानी निकला उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। स्थैतिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा, ये पहले भी पढ़े होंगे कि स्थैतिक ऊर्जा जितना होगी वही गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो देखिए स्थैतिक ऊर्जा होता है mgh। अब यहाँ पे mg की जगह पे W लिख दिए, यानी भार, भार गुणे ऊंचाई हो गया। और इधर लिख दिए गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे m के जगह पे W बाई जी जैसे पिछली बार लिखे थे, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्थैतिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा, दोनों का नीचे फार्मूला लिख दिए। ये हो गया आपका स्थैतिक ऊर्जा, ये दोनों, और इधर वाला है आपका गतिज ऊर्जा। दोनों को बराबर कर दिया गया है। बराबर जैसे किए उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका फार्मूला निकल जाएगा जो हम निकाले थे गतिज ऊर्जा की, गतिज शीर्ष की। देखिए अब क्या होगा, W से W कट जाएगी। देखिए इसको क्या करते हैं, अब यही फार्मूला दोनों साइड रखे थे। अब क्या होगा, इस साइड भी W है, इस साइड भी W है, दोनों क्या होगा, कट जाएगा। बचेगा क्या, इधर एच बचेगा, इधर बचेगा v स्क्वायर अपॉन 2g। तो यही तो निकाले थे हम फार्मूला गतिज शीर्ष की। गतिज शीर्ष का फार्मूला पिछली बार जो भी आया था, वो आया था v स्क्वायर बाई 2g। यही बताएं कि कहाँ से आया है, कैसे हम निकाले हैं। तो गतिज शीर्ष यानी h बराबर v स्क्वायर बाई 2g, एक गतिज शीर्ष है। अगर गतिज ऊर्जा देखेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, या m की जगह पे W बाई जी रख दो। तो देखो यहाँ पे एक ऊर्जा है, एक शीर्ष है। शीर्ष जब रहेगा तो उसका यूनिट मीटर, क्यों, क्योंकि ऊंचाई है। और जब ऊर्जा ऊर्जा रहेगा तो उसका न्यूटन मीटर या जूल में लेते हैं। ठीक है, तो गति शीर्ष समझ आया। दो चीज समाप्त हो गया, पहला स्थैतिक, दूसरा गति शीर्ष। अब हमें तीसरा निकालना है कि प्रेशर के कारण क्या होगा, प्रेशर शीर्ष। अब हमें प्रेशर शीर्ष या दाब शीर्ष निकालना है। तो देखो दाब शीर्ष, यही फार्मूला भी निकालेंगे। तो कैसे आया ये देखिए। तो दाब क्या होता है, तो द्रव में दाब ऊर्जा द्रव के दबाव के कारण होती है। दाब ऊर्जा क्यों होगी, क्योंकि द्रव में दाब होता है, उसी दाब के कारण द्रव में जो ऊर्जा होती है उसे द्रव
या दाब ऊर्जा कहते हैं, द्रव दाब ऊर्जा। यानी प्रेशर के कारण जो ऊर्जा होती है द्रव में, वही आपकी क्या होगी, दाब ऊर्जा होती है। अब मानो डब्ल्यू न्यूटन भार का, यहाँ पे हमेशा जो द्रव ले रहे हैं भार में ले रहे हैं, मतलब केजी में नहीं ले रहे हैं, भार में मतलब वेट में लेंगे। तो आपका डब्ल्यू न्यूटन भार के द्रव की दाब तीव्रता, मानो उसका प्रेशर जो द्रव लिए उसका प्रेशर तीव्रता यानी प्रेशर इंटेंसिटी पी है। तो दाब ऊर्जा क्या होगी, दाब ऊर्जा होगी डब्ल्यू मतलब जो आपका भार गुणे प्रेशर इंटेंसिटी अपान डब्ल्यू। तो यहाँ से देखिए हम दाब शीर्ष एक बार निकाले थे पिछली, जब प्रेशर प्रेशर चैप्टर दूसरा चैप्टर पढ़े थे, तो वहां से हम क्या निकाले थे, प्रेशर हेड एच की वैल्यू निकाले थे डायरेक्ट। तो एच की वैल्यू क्या आई थी, पी अपान रो जी। क्यों, क्योंकि पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है रो जी एच। तो यहाँ से एच बराबर क्या हो जाएगी, पी अपान रो जी। तो पी अपान रो जी यही होता है, यहाँ पे जो एच है वही आपकी क्या हो गया, पी बराबर होता है दाब इंटेंसिटी रो जी एच। अब हमें एच यानी क्या निकालना है, दाब शीर्ष, शीर्ष मतलब ऊंचाई, एच निकालना है। एच बराबर हो जाएगा पी अपान रो जी। तो यही सिंपली क्या है, आपका दाब शीर्ष है। वहां से निकालो या कहीं से भी निकालो, बात वही हुआ। तो यहाँ पे दाब शीर्ष जो होगा डब्ल्यू बाई पी बाई रोजी हो जाएगा। अब हम बताए थे कि रोजी की जगह पे लिख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू, यानी आपेक्षिक भार। आपेक्षिक भार स्मॉल डब्ल्यू बराबर होता है रोजी, रो जी। ये स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू नहीं, कैपिटल डब्ल्यू बराबर होता है एम जी। कैपिटल डब्ल्यू बराबर एम जी, स्मॉल डब्ल्यू बराबर रो जी। ये फार्मूला बहुत ही इजी है। कैपिटल डब्ल्यू आपका भार है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, आपेक्षिक भार है, भार नहीं आपेक्षिक भार यानी स्पेसिफिक वेट है। तो देखो हम तीनों शीर्ष निकाल लिए, पहला निकाले स्थैतिक शीर्ष, स्थैतिक शीर्ष की वैल्यू क्या आई थी, जेड आई थी, स्थैतिक शीर्ष की वैल्यू जेड आई थी। दूसरा निकाले हैं गतिज शीर्ष, गतिज शीर्ष की वैल्यू क्या आई है, काइनेटिक शीर्ष, काइनेटिक हेड है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम भी स्क्वायर। लेकिन जो हम निकाले हैं वो शीर्ष निकाले, यानी काइनेटिक शीर्ष या काइनेटिक हेड, शीर्ष को हेड कहते हैं इंग्लिश में। तो हम काइनेटिक शीर्ष निकाले हैं, तो वी स्क्वायर अपान टू जी आया है, वी स्क्वायर अपान टू जी। और और अभी को निकाले हैं दाब शीर्ष, दाब शीर्ष का फार्मूला आएगा पी अपान रोजी, पी अपान रोजी लिखो या पी अपान डब्ल्यू लिखो, दोनों एक ही चीज है, यही फार्मूला निकाले तीसरा। अब इसको सोचना कि कैसे आया, उसके लिए भी हम आगे चलते हैं। एक तो हम फार्मूला बताएं वहां से आ सकता है, और दूसरा पहला तरीका हम बताएं कि प्रेशर इंटेंसिटी पी का फार्मूला रखो पी बराबर रो जी एच, यहाँ से एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, एच बराबर हो जाएगा पी अपन रो जी। तो पहला तरीका हो गया जो हम पिछली अभी बताएं। दूसरा तरीका है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझोगे समझ आ जाएगा, या कहो तो इसको स्किप कर दें, क्योंकि हमें बस वही चाहिए फार्मूला। इसका उपयोग करके हम आगे क्या करेंगे, बर्नौली थ्योरम निकालेंगे। तो कहो तो इसको समझा दे, देखो समझा ही देते हैं, क्योंकि टाइम तो अब देख रहे हैं ज्यादा बच्चा नहीं, चलो तब तक समझा देंगे। देखो ये क्या है, कोई पिस्टन सिलेंडर टाइप का है और नीचे से इधर से मतलब रास्ता है निकलने के लिए, और ये देख रहे हो पिस्टन टाइप का है, पिस्टन टाइप का और उस पे भी वेट रखा गया है। तो इसको आराम से देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो एक पिस्टन सिलेंडर टाइप का है और पिस्टन पे डब्ल्यू न्यूटन का वेट रखा गया, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे डब्ल्यू। और इधर से पानी या पानी भेजेंगे या कोई भी द्रव भेजेंगे,
प्रेशर पे। तो जो पिस्टन है, ये पिस्टन का क्षेत्रफल यानी एरिया ए है, एरिया ए है, और जो अंदर पानी है उसका प्रेशर क्या है, पी है। तो ये पानी जो है उसका प्रेशर पी है, तो इस पिस्टन पे कितना फोर्स लगाएगा, तो फोर्स बराबर होता है पी इंटू ए, यानी प्रेशर इंटू एरिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे हम समझा देंगे लेकिन काफी लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर कहोगे तो अगली क्लास में बता देंगे। हम ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको पहले पढ़ते हैं। देखो, अब आता है संपूर्ण ऊर्जा। हम बताएं कि कोई भी द्रव है, द्रव में आपकी क्या है, कुछ ऊर्जा रहेगी। जब मानो कोई भी एक पाइप में, ये पाइप है, देखो यहाँ पे पाइप दिख रहा होगा, इस पाइप में कोई भी द्रव बह रही है,